नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल। और न्यूज़ ट्रायल में आज जो है आप समझ लें कि शायद इस महीने में हमारी ये पटना की स्टूडियो से लाइव ये इलेक्शन से पहले की आखिरी लाइव शूट होगी, क्योंकि अब इलाकों में होगी। खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा में आज अभी बात करते हैं हम सहरसा लोकसभा सीट जो हुआ करती थी, अब मधेपुरा लोकसभा सीट हो गई है। तो सहरसा जिला है जिसके अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक सहरसा हो गया, एक सोनभरसा हो गया, और एक सिमरी बख्तियारपुर, और एक जो है वो हो गई मैशी। तो 4 सीटें आती हैं सहरसा विधानसभा के अलावे सिमरी बख्तियारपुर, मैशी और सोनभरसा राज। सोनभरसा राज जो है, या सोनभरसा कह लें, वो सुरक्षित सीट है। बाकी सीटें जो है ओपन सीट्स हैं। और इन चारों विधानसभा में जो है यादव और मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभुत्व है। पॉपुलेशन के मायने में देखें, नेतागिरी के मायने में देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है। पहले ही बात करते हैं हम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट, यहाँ से पहली बार जियालाल मंडल कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुँचे थे। और साथ ही साथ जियालाल मंडल सिमरी बख्तियारपुर के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के, तत्कालीन खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के जो हैं आज़ादी के बाद के सांसद भी रहे। 2 बार वो सांसद रहे, एक बार विधायक भी रहे। और तो खबर यही है कि जनसुराज ने उनके ही नाती को जो है वो टिकट दिया है, और ये टिकट सिमरी बख्तियारपुर से उन्हें दे दी गई है। कल रात उन्हें सिंबल भी सौंप दिया गया। तो सिमरी बख्तियारपुर से जो है सुरेंद्र कुमार यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। 2001 से 2006 तक ये कोपरिया पंचायत के मुखिया रहे हैं। 2006 से 2016 तक जो ये सहरसा जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं सलखुआ पूर्वी के। और इसके बाद जो है फिलहाल 2021 से 2026 तक का टेन्योर है। इनकी पत्नी किरण देवी जो है वो जिला परिषद अध्यक्ष हैं सहरसा की। तो एक तरह से राजनीतिक करियर है इनके। जो पापा हैं वो सरपंच रहे हैं, सुरेंद्र कुमार यादव के पापा सरपंच रहे हैं। और इनका सफ़र मुखिया से जिला पार्षद से जिला परिषद चेयरमैन से होते हुए अब विधायकी तक, विधायक बनने तक आ गया है। जनसुराज ने इन्हें टिकट सौंप दिया। कल प्रशांत किशोर और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी मुलाकात हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सीट राजद के लिए भी नाक का विषय बना हुआ है। तेजस्वी के करीबी हैं यूसुफ सलाउद्दीन, उनको टिकट कटने की बात लगातार हो रही थी। विधानसभा क्षेत्र में उनका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। काले झंडे तक दिखाए गए हैं, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो गया है। लोगों की भीड़ उस हिसाब से नहीं जुट पा रही है। सिमरी बख्तियारपुर में राजद विधायक और उनके पिता केसर भी सांसद रहे हैं। खगड़िया के एनडीए गठबंधन से थे, लोजपा से थे, जो अब एलजेपीआर है। लोजपा से रामविलास ने इन्हें टिकट दिया था, और ये तेजस्वी के भी करीबी थे, एनडीए गठबंधन के थे। और अब जो है ये एनडीए गठबंधन से अब इंडिया गठबंधन में इन्होंने रुख कर लिया है। इनके पापा को, केसर को, जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पार्टी का बनाया गया है। तो केसर जो कि एनडीए का हिस्सा थे, एक तरह से बीजेपी का के सहयोगी जो हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उनका हिस्सा रहे हैं केसर। और उनके बेटे राजद की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इनके केसर के जो पापा थे वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस की टिकट पर जो है यूसुफ सलाउद्दीन स्थानीय राजद विधायक, उनके दादा लड़ा करते थे। एनडीए लोजपा की टिकट पर, मतलब मोदी के सहयोगी पार्टी, मोदी के गठबंधन एनडीए की टिकट पर जो है केसर चुनाव लड़े खगड़िया से, और जीते भी, और 5 साल तक रहे भी। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस बीच उनके बेटे यूसुफ जो है सिमरी बख्तियारपुर से राजद के विधायक बन गए। तो कांग्रेस भी और एनडीए भी, लोजपा भी और अब राजद भी, तो इतना सारा सफ़र इनका रहा है। और इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों में बात करते हैं यहाँ से एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन जो है वो उसमें अभी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एनडीए गठबंधन सिमरी बख्तियारपुर की सीट किसे देने वाला है।
यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार दावा ठोक रही है और रितेश रंजन का नाम यहाँ से वो होकर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है जनता दल यूनाइटेड से मधेपुरा के स्थानीय सांसद जो हैं दिनेश चंद्र यादव, वो अपनी बीबी जो पहले मेयर रह चुकी हैं रेणु सिन्हा, उनकी टिकट के लिए कैंप किए हुए हैं। और इधर जो है बीजेपी जो है, एक खबर बीच में आई थी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तारकेश्वर का घर जो है यहीं कोपरिया, सलखुआ कोपरिया में ही पड़ता है। तो सिमरी बख्तियारपुर की सीट का अगर हम लबो लुबाब दें तो पहली बार जनसुराज यहाँ से चुनाव लड़ रही है। पहला नया चेहरा विधायक पहली बार लड़ रहे हैं सुरेंद्र कुमार यादव। यादवों में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, चाहे सलखुआ हो, कोपरिया हो, बनकट्टी हो और उसके आसपास के कई सारे पंचायत और जो जिला परिषद सलखुआ पूर्वी, सलखुआ पश्चिमी, इन सबों पे उनकी अच्छी पकड़ है, लगातार जीतते रहे हैं और इस कारण से उन पर भरोसा जताया है प्रशांत किशोर ने। और ये कहने पर भी कि वो अगर चाहें तभी चुनाव लड़े, अगर उन्हें उन पर विश्वास है तभी टिकट दें। उन पर विश्वास जताते हुए प्रशांत किशोर ने उन्हें टिकट दिया है। किशोर कुमार मुन्ना उन्होंने भी भरोसा जताया है। अब बात कर लेते हैं सहरसा विधानसभा सीट से। किशोर कुमार मुन्ना 2 बार के निर्दलीय विधायक, प्रशांत किशोर के बेहद करीबी, जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, और उनको टिकट दे दिया गया है। किशोर कुमार मुन्ना के सहरसा के विधानसभा सीट से लड़ने से जो है वहाँ का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। और यहाँ पर जो एक समीकरण जनसुराज ने किया था कि सिमरी बख्तियारपुर से यादव को, सहरसा से किसी जनरल को जो कि राजपूत को चली गई, महिषी से मुस्लिम को और दलित को जो कि सोनबरसा राज का रिजर्व सीट है वहाँ से लड़ाने का, ताकि इन चारों जात धर्म के वोटर जो हैं वो एक साथ आकर जनसुराज को वोट करें, इनके बीच कॉपरेशन भी बना रहे। तो 2 बार के निर्दलीय विधायक हैं, राजद के वेब में भी ये चुनाव जीते हुए हैं और सोनबरसा राज से आते थे, विधायक बन के आए थे, वो अब सुरक्षित सीट चली गई है। तो बगल की सीट सहरसा जो कि हेडक्वार्टर है, ज़िला है, वहाँ की सीट दे दी गई है किशोर कुमार मुन्ना को और एक बार फिर से वो किस्मत आजमाने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो इस बार किस तरह से जनसुराज का वहाँ झंडा बुलंद करते हैं। तो प्रशांत किशोर को जो है की पकड़ जो है कई जातों में है, यादव में भी है, मुस्लिमों में भी है, राजपूतों में भी है। तो कितना वोट ट्रांसफ़र ये करा पाएंगे ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एरिया विधानसभा महिषी की तरफ। महिषी से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट थमा दिया है जनसुराज ने। उन्होंने भी कल अपना सिंबल ले लिया और एक तरह से मुस्लिम यहाँ भी ज़्यादा है महिषी विधानसभा क्षेत्र में भी। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मुस्लिमों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और जो है मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाना, जबकि सब कंफ्यूज हैं, एनडीए कंफ्यूज है, इंडिया गठबंधन कंफ्यूज है कि किसे महिषी और सिमरी बख्तियारपुर से टिकट दें। और सोनबरसा में तो स्पष्ट तौर पर इन सबको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे हालात हैं। और उधर जनसुराज ने अपने उम्मीदवार दे भी दिए हैं। जनसुराज जो बीते 1 वर्ष से ज़्यादा समय से पार्टी के तौर पर है और 3 वर्ष से ज़्यादा समय से एक संगठनात्मक तौर पर काम कर रही है। तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये राजपूत वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट, दलित वोट और बाकी जितनी जातियां हैं वो वोट कितना अपनी ओर आकर्षित कर पाती है और इन पुराने सत्ता और विपक्ष की पार्टियों के धुरंधरों को धूल चटाने में कितनी कारगर सिद्ध हो पाती है। आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि सिमरी बख्तियारपुर और महिषी और सहरसा के अलावा सोनबरसा राज से जनसुराज, एनडीए और इंडिया गठबंधन किसी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और स्पष्ट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। सोनबरसा राज से सरिता पासवान भी चाह रही थी इंडिया गठबंधन से टिकट और महिषी से जो है वो बीडीओ गौतम कृष्णा की बात हो रही थी, ललित यादव की बात हो रही थी। और अगर वहाँ से जनसुराज ने मुस्लिम को टिकट दे दिया है तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अगर यादव को आरजेडी दे देती है तो फिर भाई किसे देगी जेडीयू, और जेडीयू जिसे देगी और उसके बाद ध्रुवीकरण होना तय है।
तो ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। मुस्लिम उम्मीदवार के रहते ध्रुवीकरण अगर होता है, कोई और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारता, खासकर राजद, तो गेम जो है जनसुराज के हिस्से में से काफ़ी क्लोज कंटेस्ट में आएगी भाई।